पास होना क्या चाहिए, आपके पास एक यूएसबी होनी चाहिए कम से कम 8 GB की। कोई भी यूएसबी हो, लाजमी नहीं है कि आप एक टिपिकल, जैसे यहाँ पे ये डेटा ट्रैवलर कंपनी की दिखाई गई है, लाजमी नहीं है कि ये यही हो। दूसरी बात, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास विंडोज़ का ISO इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे काम, यूएसबी के अलावा आप ये SSD हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे Microsoft.com पे। Microsoft.com जो है ये इसलिए है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जी, डायरेक्ट विंडोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आजकल जो दौर है वो विंडोज़ 11 का, तो डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे डाउनलोड्स पे, तो आपको विंडोज़ 11 मिलेगी। गूगल पे आपने खुद सर्च करना है कि विंडोज़ 10, ठीक है, स्पेस Microsoft.com, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपके पीसी को अपग्रेड करें या लैंग्वेज, हमेशा हम जो यूज़ करते हैं वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं। हम विंडोज़ 10 के लिए बना रहे हैं, 64 बिट की बना रहे हैं। आप 32 बिट की भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो यूएसबी है ये UEFI भी होती है और जीपीटी के साथ साथ आपकी CMS भी होती है। यहाँ ये कह रहा है क्या बना रहे हैं, यूएसबी या डीवीडी। आपने चूज करना है यूएसबी और फिर अपनी यूएसबी का पाथ सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मेरी F ड्राइव है, मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया, ये ठीक है। तो यूएसबी जहां पे लगी हुई हो वो वाली ड्राइव चूज करेंगे। ड्राइव चूज करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑनलाइन यूएसबी पे माइक्रोसॉफ्ट वाले डायरेक्ट अपनी विंडोज कॉपी करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कॉपिंग हो रही है ये 90 डेज ट्रायल वर्जन होता है। हम भी किसी भी यूएसबी पोर्ट के अंदर अटैच कर देंगे। तो यहाँ आपको यूएसबी पोर्टें दिखाई जा रही हैं। इस लैपटॉप के लिए यूएसबी को अटैच करके आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। अब सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद हर सिस्टम की एक बूट की होती है। यहाँ ASUS के लिए एस्केप का बटन है, आपने एस्केप प्रेस किया तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ गए। किसी सिस्टम में होता है F12, किसी सिस्टम में होता है F9, किसी सिस्टम में होता है F10, किसी में होता है F11। बूट मेन्यू बटन आपने प्रेस करना होता है। इन केस आपको नहीं पता कि आपका बूट मेन्यू कौन सा है, उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DIAG, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल को ओपन करते हैं। तो आपका सिस्टम मेन्यू, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक का टूल जो है वो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस सिस्टम का मॉडल नंबर कौन सा है। जैसे यहां पर मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है ASUS का X750JB पड़ा हुआ है। आपने यही मॉडल नंबर गूगल पे लिखना है और साथ में लिखना है सेटअप की। जैसे ही आप ये सेटअप की को ऑप्शन लिखेंगे, गूगल वाले आपको इसकी सेटअप की बता देंगे। जैसे यहां मैंने आपको दिखाया कि ये तो ASUS की Vivo Pro Book है, गेमिंग लैपटॉप है। तो एस्केप दबाते ही ये क्या कर देगा जी, आपका बूट मेन्यू ओपन कर देगा। यहाँ दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि मैं UEFI ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ये क्रूजर की USB से बूट करूं या विंडोज का बूट मैनेजर ही स्टार्ट कर दूं कि ऑलरेडी विंडोज इसमें पड़ी भी हुई है। और तीसरा ऑप्शन है एग्जिट, इधर से बाहर निकल जाए। तो हमारे पास बूटेबल मीडिया अटैच है यूएसबी, तो हम उस यूएसबी को चूज कर लें। अगर पीसी हो तो ये लोगो नजर नहीं आएगा, यहाँ पे ASUS का लोगो आपको नजर आया क्योंकि ये लैपटॉप है ASUS का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ आपको बता देगा एक लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको आइए एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपग्रेड करें या कस्टम इंस्टॉल करें। अपग्रेड का मतलब है पहले वाली विंडोज के ऊपर ही विंडो डाल दूं और कस्टम का मतलब है नई विंडो डालनी है। नेक्स्ट में आपको पार्टीशन ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर UEFI पार्टीशंस हैं, ये 1, 2 और ये पार्टीशन नंबर 3 पे C ड्राइव है। पार्टीशन नंबर 4 पे भी आपकी एक प्राइमरी ड्राइव है। तो ये सारी की सारी UEFI पार्टीशंस बनी हुई हैं। इन केस आपको ये पार्टीशंस नहीं चाहिए तो आप 1 बाय 1 इनको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डिलीट बटन का। आप डिलीट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये पार्टीशंस आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने नई बनानी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपसे साइज मांगेगा, कितने साइज की पार्टीशन आपने बनानी है, आप वो डिजायर्ड साइज इसको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये डिलीशन का प्रोसेस हो रहा है।
पार्टीशन पे क्लिक किया, डिलीट किया, क्लिक किया, डिलीट किया एंड ऑनवर्ड्स क्लिक किया, डिलीट किया। न्यू बनाने के लिए आपके पास चॉइस है, आप न्यू पर क्लिक करें और ये नई वही वाली 4 GPT पार्टीशने बना देगा। और नेक्स्ट करने पर ये इसने फाइल कॉपिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। फाइल कॉपिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने के लिए चला जाएगा। ये फर्स्ट रीस्टार्ट है सिस्टम का। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने बैठ के वेट करना है। तो ये विंडोज एक्सपी खुद लोड होगी, विंडोज 7 सॉरी। और यहाँ पे आपसे ये कुछ पोस्ट बूट प्रोसेस पूछ रहा है कि कीबोर्ड कौन सा होगा, ठीक है, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पे आपने आके क्या करना है जी, नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आप बेशक कनेक्ट कर लें, नहीं कनेक्ट करना तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है आप कनेक्ट कर लें। कंटिन्यू विद द लिमिटेड सेटअप करने पर भी आपकी ये फाइल्स कॉपी नहीं होंगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की डिमांड है। तो आप कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप कर लें, बेशक नेट कनेक्ट हो, ये आपका लोकल यूजर बना देगा। यहाँ पे आप यूजर नेम देंगे अपना और उसके बाद पासवर्ड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे जितने ये ऑप्शन ऑनलाइन के आ रहे हैं इन्हें नो कर देंगे। यहाँ पे आगे आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है और आपके सिस्टम में विंडोज 10 के साथ आप इस वक्त अपना सिस्टम यूज करने के काबिल हो चुके हैं। तो ये आपके सामने विंडोज 10 की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रही हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त आपने क्योंकि इसे डाउनलोड किया हुआ है तो ये अपडेट हो रही है। आफ्टर बीइंग अपडेटेड ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट मांगेगा। जैसे ये रीस्टार्ट होगा ये अपने तमाम ड्राइवर्स भी खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा और इसके अपडेट्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये छोटा सा ऑप्शन होता है कि आप कैसे ऑनलाइन विंडोज 10 को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। वैसे हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये ट्रायल वर्जन टाइप की विंडोज होती है, थोड़े टाइम के लिए है। और अगर आपने वाकई में माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करनी है तो फिर आप बाय नाउ करके वहां से डाउनलोड करेंगे। वो जो विंडोज आएगी उसका लाइफ टाइम होता है मिनिमम 5 साल, ठीक है। जो आप पेड विंडोज वर्जन खरीदेंगे वो बाकायदा एक लाइफ टाइम के साथ आती है और जेन्युइन विंडोज होती है। और लेकिन उसका भी ड्रॉबैक है कि उसको आप सिंगल लैपटॉप पे या सिंगल पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपका पहले से मौजूद है। उसके अलावा आप उसकी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते।